नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। आज द न्यूज़ जालौन पर खास मेहमान हैं विद्युत विभाग के एसी मनीष कुमार जी। लखनऊ से चलकर जालौन आए हैं और आज जालौन नगर में विद्युत विभाग द्वारा एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया था। इस मेगा कैंप में उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया है। इसका उद्देश्य क्या रहा है, क्यों इस कैंप को लगाया गया है, उसके बारे में इनसे बात करेंगे। साथ ही कुछ स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के मन में कुछ दुविधाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, उन पर भी आज हम बात करेंगे एसी मनीष जी से। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार। हमें आप ये बताइए, सबसे पहले तो इस मेगा कैंप को आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? मेगा कैंप आयोजन करने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि दूर दराज के लोग जो बिजली विभाग के कार्यालयों में नहीं पहुंच पाते हैं तथा छोटी छोटी समस्याएं उनकी बिलों से संबंधित रहती हैं, मीटर से संबंधित रहती हैं, एवं गलत बिल की समस्या रहती है, लोड बढ़वाने से संबंधित रहती हैं, नाम बदलवाने से संबंधित रहती हैं, मोबाइल नंबर सही करवाने, पता सही करवाने, इस तरह की समस्याओं के लिए जगह जगह कैंप लगाकर कि आदमी को बहुत दूर ना जाना पड़े और उसके गांव में ही, उसके क्षेत्र में ही उसकी इन समस्याओं का निराकरण हो सके, इसलिए इस कैंप का आयोजन किया गया। अच्छा, अब बात करते हैं स्मार्ट मीटर की। विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहिता दिखाई जा रही है। जगह जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बंच केबल डाली जा रही है ताकि लाइन लॉस को भी रोका जा सके, विद्युत की चोरी भी रोकी जा सके। लेकिन अभी शुरुआती दौर में ये देखा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर जो हैं वो काफ़ी लोगों को तकलीफ दे समझ में आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में अभी ये सही से बैठ नहीं पा रहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कुछ उनके पास अपडेट है या कैसे स्मार्ट मीटर काम करेंगे। कहीं कहीं स्मार्ट मीटर सही से काम नहीं भी कर रहे हैं, तो इनको लेकर भी लोगों की समस्या सामने आ रही है। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, स्मार्ट मीटर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर भी वही रीडिंग बताएगा जैसे सामान्य मीटर बताता है। स्मार्ट मीटर में सही रीडिंग की गणना होती है। यदि आप लोड जो आपका स्वीकृत भार है उससे थोड़ा ज़्यादा भार चलाएंगे तो स्मार्ट मीटर उसको अंकित कर लेगा। और फिर अगर 1 किलोवाट का आपने कनेक्शन लिया है और आपका डिमांड 1 किलोवाट से ज़्यादा आ रहा है, 2 किलोवाट आ रहा है, तो रीडिंग जो होगी वो 2 किलोवाट के स्लैब से बनेगी, ना कि 1 किलोवाट से। तो आपको लग सकता है कि साहब पहले तो मेरा बिल 500 रुपये आ रहा था, 600 रुपये आ रहा था, अब ये एकदम से 1200 1500 कैसे हो गया। लेकिन अभी स्मार्ट मीटर एकदम नए फेज़ में है, अभी नए फेज़ में है, शुरुआती दौर है, इसलिए समस्याएं आ रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक और कारण है कि अभी स्मार्ट मीटर जहां बदले जा रहे हैं वहां पुराने मीटरों की रीडिंग भी जो मीटर उतर रहे हैं उनकी रीडिंग भी बिल में जुड़ कर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि नए स्मार्ट मीटर ने बहुत ज़्यादा बिल बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। पुराने मीटर की जो रीडिंग है उसका जो बिल बाकी था वो भी जुड़ के आया है, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिल ज़्यादा आ रहा है। जब केवल 1 महीने का बिल सिर्फ स्मार्ट मीटर से बनेगा तो लोगों की कुछ मतलब आधे से ज़्यादा लोगों की शिकायतें अपने आप दूर हो जाएंगी। फिर भी यदि कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि नहीं इतना बिल हमारा नहीं आ सकता है, तो वो कैंप में आए, कार्यालय में आए, उसका निराकरण हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग स्मार्ट मीटर भी अभी मीटर रीडर रीडिंग करने जा रहे हैं तो वो कम रीडिंग का बिल बना देते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर का जब डेटा हम अपने कार्यालय में डाउनलोड करते हैं तो वो एक्चुअल रीडिंग का बिल बनाता है। तो भी विवाद की स्थिति होती है कि ये बिल तो हमारा इतना बनाया गया था लेकिन ये बाद में ये बढ़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। स्मार्ट मीटर एक्चुअल मीटर की रीडिंग बनाता है। तो फिर भी किसी को अगर कोई समस्या लगती है या स्मार्ट मीटर से किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो कार्यालय आए, इस कैंप में आए, उसकी समस्या दूर कर दी जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर के आने के बाद मीटर रीडरों की जो मनमानी है वो क्या समाप्त हो जाएगी। मीटर रीडरों की मनमानी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि स्मार्ट मीटर के नेक्स्ट फेज में मीटर रीडिंग करने वाले घर पे नहीं जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली डेटा फेच होके हमारे पास आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर रीडर अब आपकी रीडिंग लेने घर नहीं आएगा, इसका इसका बिल सीधा आप कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे? इसका एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, जिसको कि हर कंज्यूमर डाउनलोड कर ले और जैसे ही उसका बिल, स्मार्ट मीटर का बिल जनरेट होगा, महीने की पहली तारीख को जनरेट हो जाएगा, 2 दिन के बाद उस ऐप पर आ जाएगा। वो अपना ऐप पे बिल खोल के देख सकता है, एक एक चीज़ समझ सकता है। यदि समझ में ना आए तो हम लोगों के पास आकर पूछ सकता है और साथ ही साथ ऐप के थ्रू बिल जमा भी कर सकता है। और न सिर्फ ऐप डाउनलोड यदि करने में किसी को कोई दिक्कत है तो मोबाइल से मैसेज भी आएगा कि उसका इतना बिल आया है। अब अगर वो मैसेज देखने के बाद उसको ये लगता है कि हमारा बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना नहीं आ सकता है, तो कार्यालय में आके पूछ सकता है, अपनी समस्या का निराकरण करा। अच्छा, वो ऐप कौन सा है और उसको कैसे डाउनलोड किया जाएगा, कैसे वो लोग जनरेट करेंगे और क्या क्या उनको उससे लाभ होने वाले? अभी अभी जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जो लगाने जा रहे हैं,
वो ये सारी प्रक्रिया जो भी लगवा रहा है, मैं सारे उपभोक्ताओं से कहना चाहता हूँ कि वो अपने मोबाइल नंबर से उससे पूछ लें, वो ऐप डाउनलोड कर देगा और ऐप में जो पहला बिल आएगा, अभी तो स्मार्ट मीटर लगे हैं लेकिन मीटर रीडर जा रहे हैं, मीटर रीडर से वो बिल निकलवा सकता है। प्लस स्मार्ट मीटर लगाने जो जा रहे हैं उनके पास सारी जानकारी है, तो उनसे कोई भी मदद प्राप्त कर सकता है। निश्चित तौर पर इसी मनीष जी ने जो बात कही है वो स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के अंदर जो दुविधाएं हैं उन दुविधाओं को काफ़ी हद तक दूर करने की इस कवायद है। और आगे अब विद्युत विभाग द्वारा जिस तरीके से ये पहल की गई है निश्चित तौर पर सराहनीय पहल है, क्योंकि मीटर रीडरों की जो मनमानी थी अब वो समाप्त होने वाली है। अब सीधी सी बात है, स्मार्ट मीटर है, आप जितनी विद्युत का उपयोग करेंगे उतनी विद्युत का आपको पेमेंट करना होगा।